नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDER में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीकॉम 6th सेमेस्टर के मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। दोस्तों, आप 11th 12th इस तरह करते करते आज आप सोचिए बीकॉम 3rd ईयर में आ गए हैं और कुछ महीने बाद आपके कंधों पे बहुत बड़ा बोझ आने वाला है। और वो बोझ क्या है? वो है बोझ नौकरी का है। ठीक है, चलिए, वो खैर आपकी पर्सनल जिम्मेदारी है, पर्सनल समस्या है, हम टेंशन नहीं लेंगे उस बात की। आप बहुत समझदार हो चुके हैं, 3rd ईयर में आ गए हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। वित्तीय विवरण क्या होता है? वित्तीय विवरण की हम बात करते हैं तो यहाँ पे 3 चीज़ आ जाता है। सबसे पहला क्या? रोजनामचा, लाभ हानि खाता, व्यापार खाता और अंतिम खाता, जैसे हम बोलते हैं चिट्ठा, आर्थिक स्थिति या बैलेंस शीट भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वित्तीय विवरण का मतलब क्या होता है भाई? हम अपने बिजनेस को चलाने के लिए क्या कर रहे हैं भाई? हमको अपना हिसाब किताब जानना है, लाभ कितना हुआ, हानि कितना हुआ, कितने एसेट्स है, कितने लायबिलिटीज़ हैं, ये फलाना ढिमका दुनिया भर का जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वित्तीय विवरण बनाते हैं। और इस वित्तीय विवरण में क्या क्या आ जाता है? लाभ हानि खाता आता है, व्यापारिक खाता आता है और लास्ट में चिट्ठा आ जाता है। ठीक है, और इन सबको मिला के हम लोग बोलते हैं अंतिम खाता। अंतिम खाता बोल देंगे तो तीनों आ जाएगा। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वित्तीय विवरण बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे कांटेक्ट करिएगा बेहिचक। ठीक है, चलिए, एक को डेफिनेशन रख लीजिए क्योंकि पेपर में आएगा 5 नंबर का। वित्तीय विवरण क्या होता है, इसकी परिभाषा दीजिए। तो वित्तीय विवरण क्या होता है हमने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं सब परिभाषा की। तो जॉन मेयर हैं भैया, अंग्रेजर थे, इनका परिभाषा पढ़ लीजिएगा। ये कौन आ गया? हटाओ पेड़ को। हाँ, जॉन मेयर के शब्दों में जॉन मेयर क्या कह रहे थे भाई? जॉन मेयर, हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि जॉन मेयर के शब्दों में परिभाषा दिया हुआ। ये क्या बोल रहे हैं भैया कि वित्तीय विवरण से किसी व्यावसायिक उपक्रम के खातों का सारांश पता चलता है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से किसी बिजनेस के अकाउंट्स का हम क्या करते हैं? समरी जानते हैं। और इसमें आर्थिक चिट्ठा, संपत्तियां, दायित्व एवं पूंजी जो किसी खास समय से संबंधित होते हैं को बताता है। जो हमारा बैलेंस शीट हो में क्या बताता है? एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल, जो कि हमें किसी एक पर्टिकुलर ईयर का रिलेशन होता है उसको मैं एक्सप्लेन करता। और एवं आय विवरण किसी खास अवधि के संचालन के प्रतिफल, लाभ हानि को दर्शाता है। ठीक है, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमारे पूरे साल के जो फाइनेंशियल होता है उसका प्रॉफिट और लॉस को शो करता है। कौन बोला? जॉन मेयर बोले। ठीक है, तो वित्तीय विवरण आपको क्या है समझ में आ गया और इसका परिभाषा समझ में आ गया। ये लिख दीजिएगा, इतना फर्स्ट क्लास का 4 साढ़े 4 नंबर राइटिंग बढ़िया रहेगा तो मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं बाबा का नाम लेके। अब हम बात करते हैं एक आदर्श वित्तीय विवरण की विशेषताएं। एन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब एक आदर्श वित्तीय विवरण की विशेषता है। तो देखिए, कोई भी वित्तीय विवरण होगा उसमें सबसे पहला क्या होगा? सरलता होगा। ठीक है, सरलता कैसे है? अब आप पूछेंगे सर सरलता कैसे? इजीनेस। इजीनेस मतलब क्या होता है? इजी और इजी। ठीक है, तो इजीनेस ऐसे होता है सर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम क्या बनाते हैं बताइए? जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद पीएल बनाते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। तो अगर हमें अब हम पता करना होगा लेजर में कि हमें इस पिछले साल में कैश कितना मिला, तो हम क्या देखेंगे? कैश का लेजर देखेंगे, तो उससे पता चल जाएगा। हाँ, पता चल जाएगा। तो ये हमें क्या हुआ? इजनेस ही हुआ ना कि अगर आपको पर्टिकुलर नॉलेज चाहिए आप उसमें गए, ओपन किए, पता कर गए। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं शुद्धता की, एक्यूरेसी की। हमें ये क्या करता है? जो हमें जो भी डाटा रहता है, जो भी एक आंकड़ा रहता है वो शुद्ध रहता है, एक्यूरेट रहता है, क्योंकि बनाया हुआ रहता है। ठीक है, उसमें कोई झोल झाल नहीं होता है। तीसरा, शीघ्रता। ये हमें जरूरत पड़ने पर तुरंत हमको आसानी से मिल जाता है, कोई इसमें देरी नहीं होती क्योंकि बना बनाया हमें आंकड़ा रहता है, फटाक से उठाकर से देखना रहता है। बोधगम्य है, इंटेलिजिबल, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस आपको सिंपल सा जो भी चीज़ आपको आंकड़ा चाहिए, अब हमको पता करना है कि एक्स नाम का पर्सन था, उसने पिछले साल कितना उधारी लिया था, तो हम अपना लायबिलिटीज़ का खाता खोलेंगे, उसमें एक्स को देख लेंगे कितना उधारी दिया है। पूर्णता, कंप्लीटनेस, ये हमें कोई भी जानकारी देता है, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ को बताता है तो पूरी बातें बताता है, आधा अधूरी बातें नहीं बताता है। अनुरूपता, रिलेवेंस, इसमें जो भी आंकड़ा रहता है वो एकदम शुद्ध, एकदम एक्यूरेट रहता है। ठीक है, रिलेवेंस रहता है। ठीक है, सातवां, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का यहाँ आकर्षक का मतलब कि यहाँ पे ये बता रहा है कि हमें जानकारी जरूरत के समय मिल जाएगी और एकदम उचित जानकारी मिलेगी। ठीक है,
और लास्ट 8वां क्या है, अनुसूचियों का प्रयोग। आपको पता ही है कि इसमें बहुत सारे शेड्यूल्स होते हैं, बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फार्मूलाज होते हैं, उनका यूज हम लोग करते हैं इसमें। और लास्ट में क्या है, कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, हम इसको कंपेरेटिव कर सकते हैं, इसको तुलना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2023-24 का हो गया, 2024-25 का हो गया, इन दोनों को हम एक तुलना कर सकते हैं कि किस ईयर में हमको प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, लॉस ज़्यादा हुआ, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना कैपिटल था, वगैरह चीज़ें होती हैं। तो ये पॉइंट से आप हेडिंग याद करिए, हेडिंग याद करेंगे तो आपको अंदर के लिखने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब आप चुप मार के एकदम तैयारी ठंडे दिमाग से कीजिए। ठीक है, पेपर अच्छे से दीजिए, फर्स्ट क्लास का पेपर जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं, कोई समस्या नहीं है। ज़्यादा टेंशन मत लिया कीजिए, ज़्यादा टेंशन लेंगे तो दिमागिया भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, आराम से पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी को जय हिंद।